तो आज भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश के 100 मशहूर जगहों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम भी अपने दर्शकों को आज योगा से जोड़ने का ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा इंस्ट्रक्टर पिंकी जी, और वो हमें बता रही हैं किस तरह से योग आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन से आसन हैं जो आपकी सेहत में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो पिंकी जी, अगर हम यहाँ पर प्राणायाम की बात करते हैं, सांसों की रिदम को किस तरह से मेंटेन किया जाए, नियंत्रण किया जाए, उसको लेकर जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी नेचर में जो है एक प्राकृतिक रिदम रहता है। तो रिदम जो है, जो नेचर में रिदम है, जो प्रकृति में हमारे रिदम है, वो हमारे सांसों में भी रिदम है। इसलिए योग में हमेशा सांसों के रिदम के साथ करना चाहिए। आप देखोगे जैसे सूर्य नमस्कार है, मैं एग्जांपल के लिए उसी को लेती हूँ। हर एक स्टेप में एक बार हम इनहेल करते हैं और एक बार एक्सहेल करते हैं, मीन्स एक बार सांस भरते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं। किसी भी आसन में अगर हम किसी भी आसन को होल्ड करते हैं, अब सिंपल आप ये पश्चिमोत्तानासन जो मैंने पहले भी बताया था, एक बार आप करेंगे। अब जैसे इसमें इन्होंने सांस भरी और सांस छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल ब्रीदिंग करें। आप जानु शीर्षासन करेंगे, एक पैर को सीधी करेंगे, दाहिने पैर को सीधा करेंगे, बाएं पैर को अपने जांघों के साथ लगाएंगे और लंबी हाथ दोनों स्ट्रेट रखेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन लगाएंगे। इसमें भी आप देखो सांसों के रिदम, दोनों हाथ सांस भरा और धीरे धीरे ये सामने जाएंगी और फॉरवर्ड बेंडिंग में होल्ड करेंगे। अब ये जब होल्डिंग कर रही हैं तो इनकी सांस एकदम नॉर्मल चल रही है। आप जितना ब्रीदिंग को अपनी नॉर्मल रखोगे, जितना रिदम के साथ रखोगे, आपके सेल्स तक ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और प्रकृति के रिदम के साथ अपनी बॉडी को कनेक्ट कर सकते हो। योगा, हमारे जो योगा शब्द है हमारी संस्कृति में, इसको कहते हैं युग। युग मतलब अपने आप से जुड़ना, जिसका योगा का मेन जो बेसिक ये है, कनेक्शन बिटवीन द बॉडी, माइंड एंड सोल। जब तक आप सांसों के रिदम नहीं रखोगे, सांसों की संचालन में अपनी कंट्रोल नहीं रखोगे, तो आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए योगा में सांसों की रिदम का बहुत महत्व है। पिंकी जी, और ऐसे में शुरुआत कर लेते हैं प्राणायाम की, क्योंकि कहा जाता है कि 7 प्राणायाम होते हैं। तो पहले अगर हम अनुलोम विलोम से शुरू करें तो किस तरह से अनुलोम विलोम किया जाए और क्या इसके फायदे हैं? अनुलोम विलोम देखिए हमारी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो इसको बैलेंसिंग प्राणायाम कहते हैं। अब जैसे हम आसन्स करते हैं तो सारे में बैलेंस करना पड़ता है, वैसे ही सांसों की बैलेंस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं, यानी प्राणायाम। प्राणायाम का सबसे बड़ा अर्थ ये होता है प्राणों का आयाम, मतलब आप अपने शरीर में प्राणिक एनर्जी को बहुत अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसलिए अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम को बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा यानी याचन मुद्रा भी बोलते हैं, दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में रखते हैं और अपने अंगूठे से और अपनी कर्णिका उंगली से बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे, सांसों से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और स्लोली एक्सेल करें। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे दाहिने नाक से, नासिका से, फिर धीरे धीरे दाहिने नासिका से सांस लेंगे और बाएं नासिका से छोड़ेंगे। ये हमारा होता है एक राउंड। इसको मिनिमम 5 मिनट्स के लिए करना चाहिए, 5 मिनट के लिए करेंगे और धीरे धीरे इसको आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आपके शरीर में जो जितनी भी स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो गई, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लो बीपी, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। मतलब आप अगर इसको सोने से पहले करते हो तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। इंसोमिया, जो नींद आने की जो बीमारी है, उसमें ये बहुत फ़ायदा देता है। तो अगर मेरा तो ये है कि सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, उसको आप करें। एक और अनुलोम विलोम में होता है, इसका थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट हो जाता है, इसको कहते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। तो जैसे हमने अनुलोम विलोम में क्या किया, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग की, मतलब एक बार हमने बाएं से लिया और एक बार दाहिने से सांस ली, फिर दाहिने से सांस लिया, बाएं से छोड़ा। लेकिन चंद्र भेदन में सारा कुछ सेम होता है, एक ही तरह से करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अच्छा, अनुलोम विलोम है तो बेसिक चीज़ ये जानना जरूरी है कि अनुलोम विलोम हमारी नाड़ी के शुद्धिकरण की बहुत अच्छी प्राणायाम है। तो नाड़ीज़ हमारी होती हैं 3 नाड़ीज़ जो मेन कहते हैं, एक होती है इदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी हमारे सेंटर जो स्पाइन है उसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके जाती है, तो सुषुम्ना नाड़ी में जाके ये दोनों नाड़ीज़ मिलती हैं। तो चंद्र नाड़ी यानी पार्वती को बिलोंग करता है और लेफ्ट साइड,
और सूर्य नाड़ी मीन्स शिव को, मतलब आपके अंदर शिव और पार्वती दोनों है, बस उसको जगाने की देर है। तो ये हमारा जो इदा नाड़ी है वो कूलिंग प्राणायाम के लिए कूलिंग नाड़ी होती है, और जो जो दाहिने जो नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी है, वो हीटिंग के लिए होती है। अब जब आप नॉस्ट्रिल पे सांस छोड़ोगे, ध्यान से देखोगे तो एक नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, सांस छोड़िए, देखिए कि आपके किस नॉस्ट्रिल से किस तरह की प्रवृत्ति की सांस आ रही है। तो आप देखोगे कि जो बायां साइड है उससे आपकी ठंडी सांस निकलेगी, दाहिने साइड से आपकी गर्म सांस निकलेगी। तो जो जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको चंद्र भेदन प्राणायाम करना चाहिए। तो चंद्र भेदन कैसे करते हैं? बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। अब फिर से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, फिर से बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को कहते हैं चंद्रभेदन। चंद्रभेदन के लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनको हाई बीपी रहता है उनको तो करने से कूलिंग के लिए, हाँ, कूलिंग सूदिंग रहे, आपकी स्ट्रेस एंड एंजाइटी है, जैसे लोगों को लगता है कि बहुत बेचैनी हो रही है तो ये करेंगे, हाँ, तो तुरंत ये नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी जिनकी लो बीपी रहती है, मीन्स जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती है, हर समय देखोगे कि सर्दी खांसी से परेशान होते हैं, उनको करना चाहिए सूर्य भेदन। सूर्य भेदन कैसे करते हैं? मुद्रा हमारी सेम रहती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अपनी दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं और धीरे धीरे अपने बाईं नासिका से सांस को छोड़ते हैं, फिर बाईं नासिका। योगा डे मनाया जा रहा है। फिट इंडिया योगाथॉन के माध्यम से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी देश में योगा दिन मनाया है। मैं देश के नागरिकों को आह्वान करूंगा कि चलो हम सब लोग अपने स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए, अपने स्वयं को फिट रखने के लिए रेगुलर योग करिए। वर्तमान स्थिति में योग फिटनेस का मंत्र है, योग स्वास्थ्य का मंत्र है, योग स्टेबिलिटी का मंत्र है, योग जीवन शैली है, योग संस्कार है, जिस संस्कार की उपासना करके हम अपने स्वयं को फिट रखें। तो मनसुख मंडाविया, आपने उनको सुना यहाँ पर किस तरह से योग के गुण को लाइफ है। ये एक शॉर्टकट नहीं है और ना ही पतले रहने के लिए एक सोल्यूशन है। आई थिंक ये एक वे ऑफ लाइफ है और हम लोगों का एक पैशन है, वेलनेस, फिटनेस, योग, और फिट इंडिया के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई होप हम लोग और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं योग अपनाने के लिए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में और स्पेशली जब मिनिस्टर साहब से मैं मिला, मैं इतना अच्छा लगा कि सर खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं साइक्लोथॉन का, साइकिल एवरी संडे। और क्या है, मैं खुद 150 किलो का था, मैंने 75 kgs लूज़ किया है। तो आई विश उस टाइम पे मिनिस्टर साहब। तो लोग अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर देखिए शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पर कहा भी गया कि योग का क्या महत्व है, योग क्यों अपनाना चाहिए। सिर्फ वेट लॉस के लिए जो है आप इसको नहीं, बल्कि आप वेट गेन से लेकर के अपने आप को किस तरह से एनर्जेटिक रख सकते हैं, किस तरह से वे ऑफ लाइफ, जो बात अभी देखिए गीतू यहाँ पर कहा भी गया है कि वे ऑफ लाइफ है योग, और योग को उसी तरह से अपनाने की ज़रूरत है। और वे ऑफ लाइफ को तो आप डेली रूटीन में जितना अपनाएं उतना ही आपके लिए। और देखिए हम जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक पूरी तरह से बर्फ, ग्लेशियर, और देखिए उस बीच में यहाँ पर जो हमारे जवान है वो यहाँ पर योग करते हुए, ये भी एक अद्भुत सी तस्वीर है। ये भी एक जो लोगों तक है संदेश कि भाई आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर ही योग करें। इसके लिए वेदर और क्लाइमेट ये सब आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप योग करेंगे तो आपका शरीर जो है वो खुद वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो पिंकी जी बता रही हैं कि अगर ठंडा मौसम है, आपको ठंड महसूस हो रही है,
तो किस तरह से आपको सूर्य नाड़ी की मदद से अपने आप को वार्म रखना है, जी। यानी ये भी एक बेहतरीन तरीका है योग में। और धीरे धीरे जैसे जैसे योग को हम समझते जा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कितने ज्यादा प्रावधान उसमें हैं, किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं पिंकी जी। और ऐसे में ये भी बताइएगा कि जिस तरह से भ्रामरी की बात की जाती है, उससे भी हमारे स्वास्थ्य को एक बड़ा फायदा मिलता है। तो ये जो 7 योगा हैं, इनको लेकर कहा जाता है कि अगर आप इन्हें प्राणायाम को कर लें तो कम से कम आपको पूरी फिटनेस एक तरह से एक बार में ही मिल जाती है। तो जहाँ तक भ्रामरी की बात है, तो मैं ये कहूँगी भ्रामरी का मीन्स होता है अपने अंदर से भ्रमर की आवाज़ को निकालना। कहा जाता है कि अगर आप हर रोज़ अगर 5 बार भी सोने के पहले या किसी टाइम भी, इसमें ना खाने की कोई ये है कि खाने के पहले खाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता भ्रामरी करने के लिए। पर टाइमिंग कुछ तो ड्यूरेशन आपको गैप देने की जरूरत है, नहीं? ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है, इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है आप अगर अर्ली मॉर्निंग जब सो के उठते हो तो थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो 4 से 5, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम इसका माना जाता है आप जब योग समाप्त करते हो अपनी, मतलब योग आपकी खत्म हो गई, मतलब आपने अपनी योगा कर ली, उसके बाद आप अगर इसको भ्रामरी के साथ इसको अगर एंड करते हो अपनी योगा सेशन को, तो उससे क्या होता है आपकी पूरी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाती है। तो भ्रामरी के इतने फ़ायदे हैं कि आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्रेन में। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि जब आप इसको करोगे तो इसका आपका रिसर्च भी है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये आपकी सारी सेल्स को इसकी वाइब्रेशन से वो इतना जागृत कर देती है कि आपके ब्रेन में कभी कोई क्लॉट नहीं होने देगा। जिनको भी लो बीपी रहती है या हाई बीपी रहती है, बीपी को तुरंत नॉर्मल कर देता है। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बच्चों में एकाग्रता लाती है। आप देखोगे बच्चे बहुत टेंस्ड होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, अभी बोर्ड की परीक्षाएं ख़त्म हुई, नीट जेई, जितने वो बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उस टाइम में अगर परीक्षा देने के पहले अगर वो 5 बार भी भ्रामरी करके जाएं, उनकी पूरी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी में ऐसी एनर्जी फ्लो होगी कि उनकी सारी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी और अच्छे से एकाग्र मन के साथ वो परीक्षाएं दे पाएंगे। दूसरी बात, जिनको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस से आजकल गुजर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी अगर मैं प्राणायाम मानूंगी तो एक तो हमारा अनुलोम विलोम है, दूसरी ये भ्रामरी जब आप करते हो तो आप अपने कानों को जब ऐसे बंद करते हो, और इसको 2-3 तरीके से करते हैं। एक तो नॉर्मल ऐसे बैठ के भी हम भ्रमर की साउंड निकाल सकते हैं। तो इसमें करते कैसे हैं, पहले पूरी शरीर को एकदम रिलैक्स करते हैं। कोई भी प्राणायाम करने के पहले आपको 1-2 लंबी गहरी सांस भरनी होती है। तो कैसे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और एक लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। और जब भी भ्रामरी करते हैं तो अपने दोनों दांतों जॉ लाइन के बीच में एक प्रॉपर गैप रखना चाहिए ताकि वो वाइब्रेशन आपके दांतों तक ना जाए। एक ये तरीका है। एक तरीका ये होता है सिर्फ अपनी उंगलियों, इंडेक्स फिंगर से पहली उंगली से कानों को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, दूसरा तरीका, इसमें आपने देखा होगा हम बचपन में ऐसे ऐसे कानों में करते थे। जिनको भी माइग्रेन की समस्या या हेडेक हो रहा हो, अगर वो कानों में ऐसे उंगली करके भ्रामरी को करते हैं तो उनका हेडेक उसी टाइम में, उसी समय आपकी माइग्रेन की अटैक जो हुई है वो थोड़ी रिलीज़ हो जाएगी। तो कैसे करते हैं, थोड़ी देर इस गूंज को महसूस करेंगे अपने शरीर में। फिर जो फाइनल है, जो ट्रेडिशनली किया जाता है, वो होता है षण्मुखी मुद्रा में। अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे, छोटी उंगली आपके होठों के नीचे, आपकी अनामिका उंगली आपके नाक के नीचे, आपके मिडिल फिंगर आँखों के ऊपर और इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रोज के ऊपर। कानों को बंद करेंगे, फिर वही लंबी गहरी सांस भरेंगे, भ्रामरी करने के बाद कभी भी आंखों को तुरंत नहीं खोलना चाहिए।
थोड़ी देर उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को अपने बॉडी में सेटल डाउन होने देना चाहिए। थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे। जब आपको लगे कि आपका शरीर सामान्य हो गया है तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अभी आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार आप महसूस कर पा रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो ये बहुत पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रामरी प्राणायाम। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बहुत अच्छा। लेकिन पिंकी जी कितने समय तक हमें भ्रामरी करना चाहिए? भ्रामरी कितने सेट्स करने चाहिए? 3 से शुरुआत करनी चाहिए, 5, 7, 10 तक आप कर सकते हैं राउंड। ये आपकी ब्रीदिंग, आप कितना इनहेल कर सकते हो और कितना एक्सहेल कर सकते हो। जितनी आप योग करेंगे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी, इसका ड्यूरेशन आपका बढ़ता जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और आपको उतनी ही ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगी। चलिए अगले प्राणायाम की बात कर लेते हैं। अगली जानकारी आप क्या देना चाह रही हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, अभी बाकी 5 प्राणायाम और बचे हैं, वो किस तरह से लाभदायक हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, एक प्राणायाम तो होता है कपालभाति, ठीक है। कपालभाति जो होता है, इसका नाम है कपालभाति, यानी कपाल मीन्स होता है हमारा फोरहेड, इसमें चमक को लाता है। अगर कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारी डाइजेशन अच्छी होती है। डाइजेशन अच्छी होगी तो क्या होगा, आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, इसीलिए इसका नाम ही कपालभाति है। तो कपालभाति कैसे करते हैं? लंबी गहरी सांस लेते हैं और लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए एकदम सामान्य सांस लेंगे और पेटों को सिकोड़ते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो इस क्रिया को हम एक बार में 30 बार करते हैं। तीस बार पूरे होने के बाद सामान्य सांस लेंगे और सामान्य सांस छोड़ेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। उसके निर्मल प्रभा के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। एक लाइन और, जनता की भागीदारी के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर यमुना साफ नहीं हो सकती। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है, समाज तैयार है, सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग यमुना जी को साफ करने के लिए होना चाहिए, सर्वप्रथम हमने उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर दिया। उसको हायर करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो टेंडरिंग है, वो उस पर काम चल रहा है, ताकि वो होने के बाद में आपके जो गंदा पानी नालों का यमुना जी में गिरता था वो ट्रीट हो सके, वो साफ हो सके, ताकि एक बूंद भी जल यदि जो यमुना जी में आए वो स्वच्छ होना चाहिए। और उसका ई फ्लो, उसके ऊपर हम बेहतरी से काम कर रहे हैं कि यमुना को जीवन देने के लिए, उसको अविरल उसका रूप देने के लिए उसमें ई फ्लो होना जरूरी है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो आज योगा विद यमुना आप देख रहे हैं, एक बड़ा सुकून का विषय है
कि आज सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ हैं, हमारे सांसद जी हैं, सभी क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं। मैम, पहली बार दिल्ली में प्रदेश सरकार की तरफ से इतने बड़े स्तर पर योगा का कार्यक्रम हुआ है। योगा तो किसी सियासी भेदभाव नहीं करता। देखिए, अब हम क्या करें कि उनको योग में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा नजर आता था। अब कुछ कुछ चीज़ें पहचान बन जाती है। अब वो कई किसी दिन ऐसा भोजन में उनको कुछ नज़र आने लगे तो भोजन छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली छोड़ दी उन्होंने। देखिए, दिल्ली के सीएम और ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर योगा को लेकर तो जानकारी दे ही रही हैं, लेकिन यमुना में किस तरह से सफाई का कार्य हो रहा है वो भी बता रही हैं, क्योंकि स्वच्छता भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है और खासतौर से अगर नदियों की स्वच्छता हो तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पिंकी जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रही थी अनुलोम विलोम के बारे में, भ्रामरी के बारे में, और उज्जयी भी एक कहा जाता प्राणायाम है, तो इसे कैसे किया जाता है, इसके अलावा जो बाकी प्राणायाम है उनसे कितना लाभ मिलता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उज्जयी ब्रीदिंग तो हमने शुरू में एक बार किया था। तो उज्जयी ब्रीदिंग तो जैसे मैंने बताया, गले पे प्रेशर देते हुए सांस लेनी है और गले पे प्रेशर देते हुए सांस छोड़नी है। तो जैसे सांस फुफकारते हैं ना, वैसी आवाज़ आती है, या समुद्र की लहरों की जो आवाज़ होती है वैसी आवाज़ आपके गले से निकालनी होती है। तो इसको कैसे करते हैं? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैं उज्जयी बताती हूँ, और इसके साथ एक ब्रीदिंग पैटर्न को अगर आप करते हैं तो मैं उसके भी बेनिफिट्स बताऊंगी। पहले आप हमारे साथ उज्जयी ब्रीदिंग कीजिए। 3 राउंड्स उज्जयी ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे गले पे प्रेशर देते हुए, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इसके बेनिफिट्स उज्जयी ब्रीदिंग के ये होते हैं कि हमारे बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको रेगुलेट करता है। सबसे पहली चीज़ कि थायराइड की जिसको प्रॉब्लम होती है उसको ये रोज़ की डेली, जैसे आप मेडिसिन लेते हो, अपनी दवाइयाँ लेते हो आपकी थायराइड के लिए, वैसे इसको अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके थायराइड की मेडिसिन पूरी तरह से छूट जाएगी। तो ये तो एक थायराइड के लिए हो गया। दूसरी, किसी को सर्दी खांसी होती है, वायरल इन्फेक्शन, हम ये जानेंगे कि सर्दी खांसी हो तब कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन इस बीच जरा हम अपने दर्शकों को बता दें कि सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और इस मौके पर हेमा मालिनी से बात की हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक ने। आज योग दिवस पर सांसद हेमा मालिनी ने यहाँ पर योग किया है और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया है। मैम, सबों को हेल्दी रहने का आपने आज मैसेज दिया है। हाँ जी, योग करो और निरोग रहो। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको योग करना चाहिए, करते रहिए। हम सब करते हैं, मैं खास तौर पर रोज सुबह करती हूँ। तो यू ऑल मस्ट डू इट। योगा करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और खुश रहेंगे। वहाँ पर विशाखापट्टनम में मोदी जी ने भी सबको स्वस्थ रहने के लिए मैसेज दिया है। मैसेज वो उनका कर रहा है, हम लोग उनके तरफ से। हमारे क्षेत्र में ब्रज में मैं भी कह रही हूँ कि सबको योग करना चाहिए। सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू योगा। तो आप करिए, खाना पीना सब छोड़ो, पहले योगा करो, उसके बाद आप जो खाना खाएंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैम, आपके फिट रहने का राज भी योगा? हाँ जी, बिल्कुल। योगा भी करती हूँ और लॉट ऑफ वर्कआउट भी मैं करती हूँ, तो जिसकी वजह से आई एम एबल टू, मैं मेरा स्वास्थ्य को अच्छा रखने का पूरा प्रयास करती रहती हूँ हमेशा। मैम, कृष्ण की नगरी में कृष्ण को योग गुरु भी कहा गया है। हाँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। तो योगा गुरु जी तो वो है पहले, तो उन्होंने तो सिखाया सब कुछ। तो उसके जगह पे बैठकर हम लोग, उसके भूमि में रहते हुए हम लोग नहीं करेंगे तो ये तो शर्म की बात है। तो सबको करना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको भी मैं आह्वान करती हूँ, प्लीज कम एंड डू योगा। ओके, थैंक यू मैम। ये हमारे साथी सांसद हेमा मालिनी जिन्होंने बताया कि योग के साथ ही लोग स्वस्थ रह सकते हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा।
तो बिल्कुल किरण, और देखिए जिस तरह से हेमा मालिनी भी कह रही हैं कि योगा जरूरी है, खाना पीना बाद में कीजिएगा, पहले योग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनकी जी आप बता रही थी प्राणायाम के बारे में। तो उज्जयी ब्रीदिंग जो होता है, जिसको उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं, तो उज्जयी प्राणायाम से अगर आपको सर्दी खांसी है तो उसको भी बिना आप मेडिसिन के, बिना किसी दवाई को लिए हुए आप अपनी सर्दी खांसी को सिर्फ उज्जयी ब्रीदिंग से आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। और उज्जयी ब्रीदिंग के साथ अगर हम यौगिक ब्रीदिंग को अगर हम साथ में मिलाते हैं तो कहा जाता है, ये प्रूवन साइंस है कि आपकी सर्दी खांसी से लेकर के कैंसर तक की बीमारी को आप इस एक प्राणायाम से ठीक कर सकते हो। तो यौगिक ब्रीदिंग 3 चैम्बर्स ऑफ ब्रीदिंग होता है, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और कैविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसको यौगिक ब्रीदिंग को करते कैसे हैं, धीरे धीरे सांस, पहले कोई भी प्राणायाम करने से पहले अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने मन को अपने शरीर पे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, फिर एक सामान्य सांस लेते हैं और सामान्य सांस छोड़ते हैं। अब यौगिक ब्रीदिंग की क्रिया क्या है, उज्जयी के साथ इसको करेंगे। आप जैसे देखेंगे ये जब सांस ले रही हैं तो इनका धीरे धीरे पेट बाहर आ रहा है। अब यहाँ पूरी सांस भर गई, आपने डायफ्राम को नीचे तक पुश किया, फिर सांस को धीरे धीरे थोरैसिक पार्ट यानी लंग्स तक लेके आएंगे, फिर और सांसों को लेंगे अपने गर्दन तक की जो ऊपर कैविकुलर पार्ट है वहां तक सांस को लेके आएंगे। बिल्कुल। फिर श्वास को छोड़ते हुए पहले कैविकुलर पार्ट, फिर थोरैसिक, फिर धीरे धीरे देखेंगे ये पेट की सांस को पूरी तरह से बाहर देखिए आपने बहुत अच्छी बेहतर टेक्निक तो बताई है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए हम लोगों को शायद सांस लेना भी सही से नहीं आता है। हम जब ब्रीद करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरह से एक टेक्निक होती है, वो हम आपसे जानेंगे।